नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में शिव पुराण में बताए गए कुछ ऐसे बातों के बारे में जानेंगे जो हमें बताते हैं कि देवों के देव महादेव को क्रोध क्यों आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव जी बड़े भोले स्वभाव के हैं, लेकिन कहते हैं शिव जी को जब गुस्सा आ जाए तो सर्वनाश हो जाता है। शिव पुराण में कुछ ऐसे पाप बताए गए हैं जिनके कारण शिव जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार त्रिदेव में शिव जी सर्वशक्तिशाली माने गए हैं। देवाधिदेव महादेव अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। शिव को भोलेनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। शिव जी जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। कहते हैं शिव जी को एक बार गुस्सा आ जाए तो फिर उनका गुस्सा काबू में कर पाना ब्रह्मांड में किसी के भी बस में नहीं है। धार्मिक मान्यता है कि जिस दिन क्रोध में आकर शिव जी ने तीसरी आंख खोल दी, उस दिन समस्त संसार का विनाश हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी को इतना क्रोध क्यों आता है? ऐसे कौन सी बातें हैं जिससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं? तो चलिए जानते हैं। शिव जी की सच्ची भक्ति करने वाले की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती, फिर चाहे वो मनुष्य हो, देवी देवता हो, गंधर्व या फिर असुर हो। भोलेनाथ सच्चे भक्तों को समान रूप से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन शिव जी को गुस्सा आ जाए तो व्यक्ति का सर्वनाश भी हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरी के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखता है वो पाप का भागी होता है। ऐसे अपराधियों को शिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। दान दी गई हुई वस्तु को कभी वापस नहीं लेना चाहिए, इससे शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। धर्म का अपमान करने वालों को भी शिव कभी भी बख्श नहीं देते हैं। दूसरों के धन संपत्ति को हड़पने वाले को शिव जी कभी माफ नहीं करते। बुरे काम के लिए मंदिर से चोरी करना, नादान और निरपराध को कष्ट पहुंचाना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। गर्भवती महिलाओं को, पूर्वजों और माता पिता को कटु वचन बोलना, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना शिव पुराण में अक्षम्य अपराध माना गया है। ऐसा काम करने वाले शिव के क्रोध से बच नहीं सकते हैं। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता है। यहाँ तक कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, वो भी भगवान से छुपता नहीं है। इसीलिए भले ही आप बात और व्यवहार में आपके किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा हो तो ये भी पाप की श्रेणी में ही आता है। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या धन संपत्ति लूटने, उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी ना देने योग्य पाप होता है। अच्छी बातें भूलकर बुरी राह को स्वयं चुनने वाले के पाप अक्षम्य होते हैं और भगवान शिव उन्हें कभी माफ नहीं करते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। खास तौर पे इन 3 हालातों में, किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उसका दिल दुखाना शिव की नजरों में अक्षम्य अपराध और पाप है। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नियत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का भागीदार बनता है। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नियत से या उसके पीठ पीछे बातें करना या अफवाहें फैलाना भी एक अक्षम्य पाप है। आपकी सोच और बातों के अलावा आपके द्वारा जीवन में किए गए 5 कार्य भी आपको ऐसे ही पापों का भागी बना सकते हैं। पहला, धर्म अनुसार मना की गई चीजें खाना या धर्म के विपरीत कार्य करना किसी हाल में व्यक्ति के लिए स्वीकार्य नहीं होता है, वरना आप भगवान शिव के नजरों में हमेशा ही अपराधी रहेंगे। बच्चों, महिलाओं या किसी भी कमजोर जीव के खिलाफ हिंसा और असामाजिक कार्यों में लिप्तता मनुष्य को पाप का दोषी बनाता है। गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना
ब्राह्मण या मंदिर की चीजें चुराना या गलत तरीके से हथियाना भी आपको इस श्रेणी में लाता है। गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अपमान भी आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शराब पीना, गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाना, दान की हुई चीजें या धन वापस लेना महापाप माने जाते हैं, जिसे भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। इसीलिए हम सबको इन सब बातों का ख्याल रखकर भगवान शिव की प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें अपने प्रार्थना से प्रसन्न करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।